नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देखते हैं हिल क्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। 19 से हिमाचल आएंगे अनुराग ठाकुर। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से होगा मिलाप। मां चिंतपूर्णी के मेलों पर फिर विचार करे सरकार। हाईकोर्ट ने कोरोना फैलने की जताई आशंका। कॉलेज नहीं आएंगे छात्र। केस बढ़ते देख शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। अब हिमाचल में तैयार होगी सीटीसी चाय। शुरुआती दौर में 30 से 40 हजार किलो चाय उत्पादन की संभावना। मुझे अपनी ही पार्टी पर आ रही शर्म। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह न मानने पर शांता कुमार की बड़ी प्रतिक्रिया। प्रदेश में कल भारी बारिश, अलर्ट जारी। 18 अगस्त तक बरसेगा अंबर। 4 लेन के लिए बन रहे पुल की शटरिंग गिरी। बिहार से आए 2 मजदूरों की मौत। जबरदस्त शुरुआत, रोहित शर्मा ने खेली 83 रन की शानदार पारी। अब खबरें विस्तार से। 19 से हिमाचल आएंगे अनुराग ठाकुर। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से होगा मिलाप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए 43 नए मंत्री बनाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार ये सभी मंत्री अपने अपने राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से मिलेंगे और केंद्र व प्रदेश की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त तक लगातार 5 दिनों तक चलेगी। 19 को अनुराग ठाकुर का परमाणु में भव्य स्वागत किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ये यात्रा चारों संसदीय क्षेत्रों में होते हुए 8 जिलों, लगभग 37 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 650 किलोमीटर तय करेगी तथा लगभग 90 कार्यक्रम किए जाएंगे। पहले दिन ये यात्रा शिमला संसदीय क्षेत्र में शुरू होगी। दूसरे दिन शिमला से बिलासपुर होते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी। तीसरे दिन मंडी से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र तथा चौथे दिन ये यात्रा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी और 5वें दिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही इस यात्रा का समापन होगा। मां चिंतपूर्णी के मेलों पर फिर विचार करे सरकार। हाईकोर्ट ने कोरोना फैलने की जताई आशंका। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार को जिला ऊना में मां चिंतपूर्णी सावन मेला आयोजित करने के अपने निर्णय पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भक्तों की भीड़ कोविड-19 वायरस संक्रमण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस निर्णय पर यथासंभव शीघ्रता से 13 अगस्त 2021 से पहले विचार करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में अपर्याप्त सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए। कॉलेज नहीं आएंगे छात्र। केस बढ़ते देख शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 16 अगस्त से छात्रों की फिजिकली कक्षाएं नहीं होंगी, यानी कि कोविड की मार इस साल भी कॉलेज छात्रों पर पड़ेगी। लंबे समय से कॉलेज आने का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से कोविड काल में प्रदेश के कॉलेजों में यूजी दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से ऑनलाइन माध्यम से लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को भी बढ़ा दिया है। इस बारे में सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। अब हिमाचल में तैयार होगी सीटीसी चाय। शुरुआती दौर में 30 से 40 हजार किलो चाय उत्पादन की संभावना। प्रदेश के लोग कड़क चाय के शौकीन हैं और अब इसके लिए उनको दूसरे राज्यों से आने वाली चाय पर निर्भर नहीं रहना होगा। बहुत जल्द अपनी मिट्टी में तैयार कड़क चाय का भरपूर स्वाद चाय के शौकीनों के प्यालों में उपलब्ध होगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से कांगड़ा जिला के साथ लगते मंडी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों ने सीटीसी यानी दानेदार चाय की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में दानेदार चाय के तलबगारों की काफी संख्या है। वहीं इस चाय का उत्पादन कई मायनों में चाय उत्पादकों के लिए भी लाभकारी होगा। मुझे अपनी ही पार्टी पर आ रही शर्म। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह न मानने पर शांता कुमार की बड़ी प्रतिक्रिया। मेरी पार्टी भी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने को तैयार नहीं, ये सोचकर मुझे भी बहुत शर्म आती है। ये बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कही। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि देश की सभी पार्टियां राजनीति में अपराधीकरण रोकना नहीं चाहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय कई दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि गंभीर अपराध के आरोपियों को चुनाव न लड़ने दिया जाए। सब पार्टियां सहमत
सहमत हो और कानून बनाए, परंतु सभी पार्टियां ऐसा कानून नहीं बनाना चाहती। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं पर बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे आरोप होते हैं, पार्टियां उनको भी टिकट देती हैं और चुनाव जीत कर वे विधानसभा और संसद में पहुंचती हैं। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय और अटल कहा करते थे कि छल कपट और दल बदल से सरकारें तो बदल सकती हैं, परंतु समाज बदलने के लिए मूल्य आधारित राजनीति चाहिए। आज उनकी बात भाजपा भी नहीं मान रही। शांता कुमार ने कहा कि यही कारण है कि आजादी के 74 वर्ष पूरे करने के बाद भी 19 करोड़ लोग लगभग भूखे पेट सोते हैं। आज भी अति गरीब घरों की बेटियां खरीदी और बेची जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस सब के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर राजनीति में अपराधीकरण समाप्त करने को राजनीतिक दल तैयार नहीं। आज की कठोर सच्चाई ये है कि पार्टियां वोट के लिए जी रही हैं, देश के लिए नहीं। अगर आज महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय आ जाएं तो सिर पटक कर और आंसू बहाकर कहीं भाग जाएंगे। प्रदेश में कल भारी बारिश अलर्ट जारी, 18 अगस्त तक बरसेगा अंबर। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग द्वारा राज्य के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर व डलहौजी में 14 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश में 18 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। उक्त अवधि के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 4 लेन के लिए बन रहे पुल की शटरिंग गिरी, बिहार से आए 2 मजदूरों की मौत। जिला के अंतर्गत कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के तहत मंडी, भराड़ी, ऋषिकेश, धर्राट, सानी को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल पर शटरिंग गिरने से बिहार से आए 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतक मजदूरों की पहचान इफ्तियार 20 वर्षीय और आशिक 21 वर्षीय के तौर पर हुई है। मृतक मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। जबरदस्त शुरुआत, रोहित शर्मा ने खेली 83 रन की शानदार पारी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 60 ओवर में 2 विकेट के नुकसान में 199 रन था। भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 75 रन और विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले रोहित और राहुल के बीच शतकीय पार्टनरशिप हुई। रोहित शर्मा ने 83 रन की शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा ने 83 रन 145 गेंदों में 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए। उन्होंने लोकेश राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 140 रन की मजबूत साझेदारी की। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।